और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त 10 सीटों पर निर्विरोध चुने गए सांसद। राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गया। बीजेपी के 8 सांसद चुने गए। इसके अलावा एसपी और बीएसपी का एक एक सांसद चुना गया। हो गया खेल। 10वीं सीट बीएसपी के हिस्से में 10 सीटों पर निर्विरोध चुने गए। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शबाब, तो जो बड़ा खेल चल रहा था उसका नतीजा अब सामने है। फाइनली 10 सीटों पर 10 राज्यसभा सांसद जो हैं वो उत्तर प्रदेश की चुनाव में जीत गए हैं। निर्विरोध ये सभी लोग जो हैं वो चुने गए हैं। असल में आज 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का वक्त था राज्यसभा चुनावों में, और चूंकि किसी भी व्यक्ति ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे प्रकाश बजाज, उनका पर्चा पहले ही खारिज हो चुका था, लिहाजा 10 सीटों पर 10 कैंडिडेट थे। इसलिए 3 बजे तक जब कोई भी उसमें उत्तरापटक नहीं हुई, उसके तुरंत बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने सभी 10 सांसदों को सर्टिफिकेट सौंप दिए। सभी जो सांसद हैं वो बेहद उत्साहित और खुश नजर आते हैं, और खास करके सबकी निगाहें बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद रामजी गौतम चुने गए हैं उन पर थी। तो उसमें जो है उन्होंने बात करते हुए रामजी गौतम जी ने भी इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारियां हैं उनको उच्च सदन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सतीश चंद्र मिश्रा ने बात करते हुए इस बात को साफ तौर से कहा, अजय, के जो षड्यंत्र, जो खड़यंत्र रचा जा रहा था नामांकन के समय, उसको जो है वो पूरी तरीके से खत्म किया गया है, हटाया गया है। और हमारे प्रत्याशी की जीत इस बात को बताती है कि जो है वो जीत जो है वो सच की हुई है। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जो था वो बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम बदलने वाला था। शबाब, इसमें बड़ी बात जो थी कि एसपी और बीएसपी के बीच जो जंग छिड़ गई थी 10वीं सीट को लेकर के, उसमें फिलहाल एक दौर में शुरू में एसपी बाजी मारती नजर आई, बीएसपी के सांसद बागी हो गए थे, लेकिन आखिरकार बीएसपी ने बाजी मार ली। बिल्कुल, देखिए ये उस समय का जो समय था और वो जिस तरीके से घटनाक्रम घटा, जब एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा भरा और उसके बाद ये पता चला कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए इस तरीके की जो तरकीबें थी वो लगाई गई थी, तो कहीं ना कहीं चीजें जो थी वो बहुत बदली। तो और साफ तौर पे शबाब, अपने आप में बहुत कुछ, ये 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव जो आज निर्विरोध संपन्न हो गया, 8 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी के सांसद पहुंच गए राज्यसभा। इसमें बहुत सारे संदेश आ गए हैं सामने, आने वाले दिनों के समीकरण भी सामने आ गए हैं। देखते चलिए अब से लेकर 2022 तक क्या क्या होता है। और कानपुर से भी खबर आ रही है बड़ी, 5 मोरों की यहां पर मौत की खबर है। वन विभाग के जंगल में मोरों की यह मौत हुई है। 2 मोरों को कुत्तों ने नोचा। मोरों को जहर देने की बताई जा रही आशंका। 4 दिन पहले भी हुई थी एक और मोर की मौत। मौके पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। गढ़ेवा गांव में हुई मोर की मौत। तो ये जहर या कोई बीमारी। ओम बाबू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओम बाबू, क्या है पूरी खबर, कैसे हो रही है मौत, क्या कोई पड़ताल हुई है इसकी? ये आज सुबह की घटना है ककवन थाना क्षेत्र के गढ़ेवा गांव में, जहां पे मृत मोर पाए गए। वन विभाग को आनन-फानन सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों ने आशंका जताई है कि मोरों को जहर दिया गया है। जी, तो अब इस वक्त आशंका जहर दिए जाने की, क्या सच है? जब वन विभाग की टीम नहीं पहुंची है तो पड़ताल कैसे? ये क्या बड़ी लापरवाही वन विभाग की टीम की नजर आ रही है? राष्ट्रीय पक्षी 5 मोरों की मौत आखिर कैसे हुई यहां पर? और शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां को जिंदा जला दिया। आरोपी ने अपनी मां पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी आकाश गुप्ता का उसकी मां रत्ना देवी से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी पर पंचायत भी हो चुकी थी। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन जिसने भी यह खबर सुनी वो सन्न रह गया। एक बेटे ने मां को मार डाला जिंदा जलाकर, शाहजहांपुर में। दीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीप, वाकई ये खबर परेशान करने वाली है। दीप, ये मामला थाना जलालाबाद इलाके का है, जहां बीती रात ये घटना को अंजाम दे गए। बहू और बेटे ने मां को जिंदा जलाया। उसके बाद में पुलिस ने तुरंत आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती रात इसको भर्ती कराने के बाद आज सुबह इसकी मौत हुई है।
इसके बाद पुलिस सतर्कता के चलते आनंद थाना में केस दर्ज किया गया। आरोप ये है कि मां का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर मामला चल रहा था, जिसे पंचायत कल बैठाई गई थी, लेकिन मामला सुलझा नहीं। उसके बाद आक्रोश के चलते इस घटना प्रॉपर्टी को लेकर एक बेटा मां को मार डालता है। यह खबर वाकई हिलाने वाली है शाहजहांपुर से। और पीलीभीत में एक मासूम बच्चे का जंजीरों से जकड़े होने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा है। बच्चे को उसकी शैतानी से तंग आकर उसके मामा ने ही अपनी ट्राइसाइकिल के पीछे जंजीरों में बांध डाला और उसमें ताला भी जड़ दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा रास्ते में आने जाने वाले लोगों पर पत्थर फेंक रहा था। उसका मामा दिव्यांग है, उसने इसी बात से परेशान होकर बच्चे को जंजीरों से बांध दिया। परवेज हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। परवेज, क्या बच्चा जंजीरों से मुक्त हुआ? मामा ने आखिर ऐसे कैसे बच्चे को बांध डाला? कब, कितनी देर तक बांधे रखा? देखिए अजय, हम आपको बता दें कि ये जो मामा है ये एक विकलांग है और ट्राईसाइकिल पर बैठकर ये पान मसाले वगैरह बेचता है। इसका भांजा अपनी माँ के साथ इसके घर आया हुआ था, जो इसके साथ चला आया दुकान के ऊपर बैठने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि ये छोटा सा बच्चा था, जिनकी 5 साल की उम्र थी, ऐसी वो सड़क के पर पत्थर फेंक रहा था, जिसके चलते इसने गुस्से के मारे उसको बांध दिया गाड़ी में। और ये वीडियो किसी ने बना के, जो राहगीर निकल रहा था, बना के ये वायरल कर दिया। तो वाकई ये बच्चे के ऊपर बिल्कुल गलत बच्चे के साथ सलूक है। मामा ने बच्चे की शैतानी से तंग आकर उसे जंजीरों से बांध डाला ट्राईसाइकिल से। पीलीभीत की ये तस्वीर। और लखनऊ में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने राजधानी में विशेष अभियान चलाकर अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू कर दिया है। आज 7 बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स पर कार्रवाई की गई। इसमें लालबाग में मौजूद सबसे बड़े ड्रैगन मॉल को भी गिराया गया। ठाकुरगंज में मौजूद अल जैर कैफे को ध्वस्त किया गया। जिलाधिकारी के मुताबिक अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। तो लखनऊ में अवैध निर्माण, इंक्रोचमेंट और उसका नतीजा अब बुलडोजर चल रहा है सब पर। ये रवायत सी बन गई थी, पैसे खिलाओ, सरकारी जमीन कैप्चर कर लो, सड़क पर कुछ बना लो, सड़क को घेर लो। ये लगता था कि यही नियम है, यही रवायत है। बाबू लोग आते थे, पैसे लेकर चले जाते थे, आंखें बंद कर लेते थे, बस सब कुछ हो जाता था। मगर अब नहीं। पहले चरण में जो कमर्शियल इलीगल बिल्डिंग है, या तो सरकारी जमीनों पे या बिना नक्शा पास कराए हुए गलत तरीके से, या जिनकी डिमोलिशन ऑर्डर्स हैं, इन सभी को एक्सक्लूड किया जा रहा है। और इसमें 0 टॉलरेंस है और 100% ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कार्रवाइयां अगले 3 महीने तक जारी रहेंगी। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। अलाउद्दीन, तो ये पूरी तरह से उस पुरानी रवायत को, जो पैसे देकर सब चलता रहता था, उसको बदलने वाले तस्वीर है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर आज राजधानी लखनऊ में सुबह से दिख रही है। 3 कार्रवाइयां गुडम्बा की, ठाकुरगंज और मड़ियाओं की पूरी हो गई हैं। सरोजनी नगर, हंसल एपीआई और पारा थाने के साथ साथ कैसरबाग थाना क्षेत्र में जो ड्रैगन जो है मॉल है, उस पर कार्रवाई अभी भी मौजूदा वक्त में चल रही है। और इन जगहों पे चूंकि अतिक्रमण ज्यादा बड़ा है, कम से कम 3 दिन तक कार्रवाई चलेगी। पोकलैंड, जेसीबी के साथ साथ गैस कटर हैं, उन तमाम चीजों को मंगवाया गया है कि भारी तादाद लोगों का इस्तेमाल जगहों में हुआ है, तो ऐसे में लोहे को कटर से ही, गैस कटर से ही काटने की कवायद की जा रही है। आज के तमाम अधिकारी, जिला प्रशासन, मजिस्ट्रेट, एडीएम इलाके के जो हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ पर खड़े रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा है, ताकि इलाके में कानून व्यवस्था न बिगड़े। तो अलाउद्दीन, यहाँ तो ये भी कहा गया है कि महीनों तक, 3 महीने तक ये कार्रवाई चलने वाली है। पूरे लखनऊ को क्या साफ किया जाएगा जहां जहां अतिक्रमण है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी शुरुआती दौर में 50 लिस्ट बनाई गई है, 50 ऐसे अतिक्रमणों की। आज 7 पर कार्रवाई हुई है, इसके बाद कल कार्रवाई होगी। और शुरुआती 1.5 महीने तक पहले कॉमर्शियल बिल्डिंग्स को जो है कार्रवाई किया जाएगा। इसके बाद फिर रेजिडेंशियल इलाकों में जहां पर अतिक्रमण है और इस तरह से अवैध जो है निर्माण हुए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। तो अभी फिलहाल आज से जो कार्रवाई शुरू हुई है, वो साफ तौर से जो है कॉमर्शियल जो बिल्डिंग है, जो बीच शहर में गलत तरीके से बनाई गई हैं, उन सब पर कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ये कार्रवाई 3 महीने तक चलेगी। तो साफ तौर पे सभी को अपने हद में रहने की हिदायत, और हद सिर्फ एक, कानून के दायरे में रहिए, कहीं भी नहीं तो बुलडोजर चलेगा।
और हापुड़ में मंदिर जा रही एक युवती पर बीच सड़क अज्ञात हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो गई। शहर के पास इलाके में हुई इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया। यहां लोगों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की खबर मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू कर चुकी है। मंदिर जा रही थी बहन, तो रास्ते में कोई आया, उसने कोई हथियार से सारा फाड़ दिया उसका। तो क्या मारा, क्या पता लग पाया? चक्कू हो या कोई आ रही हो, कुछ चीज हो बड़ी सी, काफी फाड़ दिया उसके। विपिन गिरी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं हापुड़ से। विपिन, क्या पता कुछ चल पा रहा है? कौन था ये युवक? किसने इस तरह से युवती को जख्मी कर दिया? देखिए, बताना चाहूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार मिशन नारी शक्ति भी चलाया जा रहा है, एंटी रोमेश कोड भी चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस अब महिला अपराधों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ये युवती सुबह के वक्त रोजाना मंदिर जाती थी और रास्ते में जाते वक्त आज सुबह इस पर हमला हुआ था। इसकी पीछे से चाकू मारा गया बाइक सवार में। अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि युवती को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल अभी घर है। युवती के बयान के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो देखना होगा कि क्या यह अज्ञात व्यक्ति पकड़ा जाता है। मिशन शक्ति के दौर में भी सिरफिरा चाकूबाजी से बाजने आया एक युवती के ऊपर हमला हापुड़ में। और फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी की गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोशित महिलाओं ने थाने का घेराव कर दिया। सैकड़ों महिलाओं के पहुंचने पर पुलिस ने थाने का मेन गेट बंद कर दिया और जिलाध्यक्ष को फर्जी तरीके से फंसाने का यहां आरोप लगाया। सूचना मिलने पर कायमगंज के सीओ भी मौके पर पहुंचे। थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात की गई। आपको बताया कि नदीम फारूकी पर एक महिला को धमकाने और जमीन विवाद में मामला दर्ज किया गया था। नदीम फारूकी का असलहों के साथ भागते हुए सीसीटीवी भी वायरल हुआ था। न्यूज़ 18 पर की खबर चली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। तो ये महिलाएं आधम की पुलिस का विरोध करने। सूर्या वाजपेयी संवाददाता जुड़ गए मेरे साथ फर्रुखाबाद से। सूर्या, ये कई बार देखा गया है कि कोई अपराधी हो, आरोपी हो, पुलिस पकड़ती है तो लोग उसको बचाने आते हैं। यही फिर एक यहाँ पर मामला कैसे सुलझा? ये मामला क्या हो रहा है यहाँ पर अभी? देखिए अजय, मैं आपको पूरा मामला बता दूं। फर्रुखाबाद से थाना क्षेत्र शमशाबाद का मामला था, जहां पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, इनका नाम नदीम फारूकी है। जिनका एक सीसीटीवी फुटेज जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये बाकायदा असला लेकर, पिस्टल लेकर एक महिला के घर पूरी इन्होंने दबंगई की। इसके बाद में न्यूज़ 18 की खबर को एसपी फर्रुखाबाद ने प्रमुखता से लिया और पूरे मामले पर एक एफआईआर दर्ज करवाया, जिनमें इनके ऊपर 360, 354, 452 जैसी संगीन धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया और इनकी देर रात गिरफ्तारी कर ली गई। सबसे बड़ी बात रही कि सब सपा जिलाध्यक्ष पूरे मामले में फंस गए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये महिलाओं को आगे करके इस थाने का घेराव कराया और कहीं ना कहीं पूरे मामले को दबाने का प्रयास। ये महिलाएं कौन है? समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये स्थानीय महिलाएं हैं। इनको समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एकत्र कराया गया और पूरे मामले को थाने पर दबाव पर बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को देखने के बाद एक तो अपराध और ऊपर से सीना जोड़ी, इसी को कहते हैं क्या? फर्रुखाबाद में पकड़े गए, हवालात में गए तो लोगों को यहां पर जमा कर दिया, महिलाओं को जमा कर दिया छुड़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को छुड़ाने महिलाएं इकट्ठा हुई फर्रुखाबाद में। और फर्रुखाबाद में युवक की संदिग्ध हालत में मौत होने से आक्रोशित परिजनों ने एसपी दफ्तर के सामने जाम लगा दिया। कानपुर फर्रुखाबाद रोड को भी जाम कर दिया। मृतक के परिजनों ने युवक के ससुराल वालों पर हत्या का और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई करते हुए मांग की है। यहां पर युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। इनकारी की जाए भाई की, मेरे भाई की इनकारी की जाए, कोई नहीं कर रहा इनकारी। और इसके मारने वाले खुले घूम रहे हैं वो। मुरादाबाद में अवैध खनन लगातार जारी है और शिकायत के बावजूद अवैध खनन हो रहा है। खनन का एक वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने वायरल कर दिया। इस पर प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर, एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया। 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन खनन माफिया डंपर और पोकलैंड मशीन लेकर फरार हो गए।
कासगंज के नीवरपुर गांव में प्रशासन और पुलिस की अनदेखी के चलते कई अवैध मोबाइल आटा चक्कियां चल रही हैं, जो हादसे की बन सकती हैं। ऐसी एक ट्रैक्टर पर चल रही आटा चक्की फटने से और एक परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग 13वीं के लिए भोज के लिए आटा पिसवा रहे थे, तभी हादसा हो गया। सभी घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने एक व्यापारी को दुकान में घुसकर जमकर पीट डाला। दबंगों ने व्यापारी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, वो गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि रास्ते में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मुजफ्फरनगर से खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 गुटों ने धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया। खनन करते वक्त दोनों गुटों में संघर्ष हो गया और दोनों गुट एक दूसरे पर फावड़े से हमला करने लगे। मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला रतनपुरी थाना इलाके के गंग नहर का है। खनन को लेकर खूनी संघर्ष मुजफ्फरनगर में, देखिए तस्वीरें। वेलकम बैक। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फ्रांस की घटना पर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया था। लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज कोतवाली में अब इसी बयान के आधार पर मुनव्वर राणा पर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में सामाजिक दुश्मनी फैलाने, शांति भंग करने के साथ आईटी एक्ट की धाराएं शामिल की गई हैं। हाल के दिनों में अपने कई बयानों की वजह से विवाद में आते रहे हैं मुनव्वर राणा, जो अब की बार फ्रांस की घटना पर जो बयान उन्होंने दिया, कई लोगों ने इसकी निंदा की। उस जान लेने वाले, गला रेत कर जान लेने वाले उस आतंकी का समर्थन करते अपने बयान में नजर आए मुनव्वर राणा, और कई लोगों को चौंका गया कि एक शायर के ये अल्फाज, जो हिंसा का समर्थन कर रहा है, ये कहते हुए कि जो हमारा अपमान करेगा हमारे धर्म का, उसका जिस कोई गला काटता है तो ठीक है, इस तरह की बात एक शायर कैसे कर सकता है। और इसी बात पर चौतरफा चर्चा हुई, निंदा हुई। अब मामला दर्ज हुआ है। क्या गिरफ्तारी होगी मुनव्वर राणा की? यह बड़ा सवाल है इस वक्त। क्या कहना चाह रहे हैं मुनव्वर राणा अपने उस बयान के जरिए? मुल्क इस पूरी घटना ने, कि फ्रांस में एक घटना होती है, कोई एक कार्टून बनाता है प्रॉफिट मोहम्मद का, और कोई शख्स जाकर उसका गला रेत कर मार डालता है उसे। इस घटना पर हिंदुस्तान में जो बातें हुई हैं, जो बवाल हुआ है, जो विरोध हुआ है, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसने बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या आपके लिए मुल्क बड़ा, या फिर आप मुल्क के खिलाफ भी जा सकते हैं? ऐसे मसलों को लेकर दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो आप मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मुल्क में भड़काएंगे भावनाओं को लोगों की। मुनव्वर राणा से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त मुनव्वर राणा तो नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज रात 8 बजे होगी सबसे बड़ी बहस यूपी की, इसी पर महाबहस। और शाहजहांपुर पुलिस ने पशु तस्करों के गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पिकअप गाड़ी, तमंचे और चापड़ भी बरामद किए गए हैं। पूरा गैंग लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बहराइच समेत कई जिलों में पशुओं की चोरी करते थे, उन्हें बरेली के स्लॉटर हाउस में बेच देते थे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभी तुम कहीं रहो,